तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो अगर उनको इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में बदलना है तो उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, और इसको अगर हम अंडर रूट कर दें तो हम इसका रिजल्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम n नंबर ऑफ फोर्सेस है तो उसको इक्विवेलेंट फोर्स R में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने देखा है कि अगर कोई बॉडी का, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है जिसका मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन a से अगर वो आगे जा रही है तो नेट इक्विवेलेंट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, इनर्शिया फोर्स। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है यानी इसको रोकना है तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी? ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगी, रुक जाएगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे इसका इक्विलिब्रियम। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने जो है पढ़ा था कि एक प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे जो है एक्स प्लेन की डायरेक्शन में हमने कल 233.97 जो है एक फोर्स डिटरमाइन किया था कि इतना फोर्स अब द प्लेन लगेगा। तो अगर हमको इसको रोकना है, ऊपर जाने से रोकने है, तो इतना ही फोर्स हमको अपोजिट, अगर हम 233.9 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो ये ब्लॉक रुक जाएगा। और ये जो रुक जाएगा ये इसकी इक्विलिब्रियंट पोजीशन कहलाएगी। कौन सी पोजीशन कहलाएगी? इक्विलिब्रियंट। तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशंस बताने के बाद में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी क्या होती है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी? इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। तो हमने कहा था कि अगर फोर्सेस कॉन्करेंट है तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स R होगा। अगर R 0 हो जाए, तो अगर R इज इक्वल टू 0 है एंड R इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर है, तो क्या होगा इसमें? अगर R 0 है तो समेशन एफ एक्स भी 0 होगा, और अगर R 0 है तो समेशन एफ वाई भी 0 होगा, है कि नहीं? तो अगर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तभी R की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो समेशन एफ एक्स 0 होगा और समेशन एफ वाई 0 हो जाएगा, तब ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक। टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी। कितने तरीके की, किसी भी रिजिड बॉडी पे कितने तरीके के फोर्स ऐड कर रहे हैं? तो फोर्स कौन कौन से ऐड कर रहे होंगे? नंबर 1, फोर्सेस आर अप्लाइड फोर्सेस। ठीक। तो अप्लाइड फोर्स में कैसे? जैसे वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। और सेकंड क्या है? नॉन अप्लाइड फोर्सेस, जो अप्लाइड फोर्सेस की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया या वेट है बॉडी का, उसकी वजह से क्या क्या फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं? तो जैसे रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ से? ऑन सरफेस। और टेंशन प्रोड्यूस होती है, टेंशन इन कॉर्ड। और कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस इन ए मेंबर। किसी भी मेंबर में या तो वो कंप्रेस हो रहा होगा या वो इलोंगेट हो रहा होगा। तो इस तरह के नॉन अप्लाइड फोर्सेस जो है, इस तरह के नॉन अप्लाइड फोर्सेस जो है किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायाग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम?
तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ए बॉडी इज सेड टू बी फ्री, मतलब बॉडी फ्री तब हो जाएगी जब वो सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस से फ्री हो जाए, मतलब उस पर लगने वाले जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं वहाँ से अगर उसको हम फ्री कर दें देन इट इज़ नोन एज फ्री बॉडी, और उस पर सारे फोर्सेस अप्लाई कर दें देन दिस डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेट है W जो एक सरफेस पे रखा है, अब ये सरफेस पे वेट रखा है, अगर हमको इसको फ्री करना है वेट को तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वेट फ्री हो गया। अब देखिए इस पे कोई कांटेक्ट है नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दिस इज नोन एज फ्री बॉडी। अब हम इसमें जैसे ही फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई करेंगे, एक वेट है। अब इस वेट की वजह से, क्योंकि वेट का एक्शन नीचे हो रहा है तो रिएक्शन किधर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ, तो ये नॉन अप्लाइड फोर्स है। जब हम ये दोनों फोर्सेस लगा देंगे तो ये जो फ्री बॉडी है, ये फ्री बॉडी में एक सेंटेंस और जोड़ देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और इसको FBD से डिनोट करते हैं। तो ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वर्टिकल सरफेस है, उस पर एक सिलेंडर बंधा है और सिलेंडर का कांटेक्ट पॉइंट ये है A, और सिलेंडर का ये सेंटर है, मान लीजिए सेंटर का पॉइंट B है, और जिस पॉइंट से स्ट्रिंग को बांधा है उस पॉइंट को हम कह रहे हैं C। तो अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, तो अगर हमको सिलेंडर से फ्री करना है, इस सिलेंडर को फ्री करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि सिलेंडर आपका फ्री है, दिस इज नोन एज फ्री बॉडी। जब हम इस पे फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइड और नॉन अप्लाइड फोर्सेस, तो ये डायग्राम हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, ध्यान से देखिए सरफेस वर्टिकल है, तो किसी भी वर्टिकल सरफेस पे रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, तो एक्शन इधर की तरफ हो रहा है, ये सिलेंडर इस वॉल को इधर की तरफ पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिएक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, और ये सिलेंडर नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, B से C की डायरेक्शन में, और वेट इसका किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, तो मान लेते हैं कि इसका वेट W है। तो जब हम इसको ध्यान से देखें इसके फ्री बॉडी डायग्राम को, तो ये सारे फोर्सेस कॉन्करेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस सिलेंडर के सेंटर से पास होने चाहिए। तो इस सिलेंडर के अगर सेंटर से पास होंगे तो हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है। अब एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगी, इस तरफ। तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, और ये इसका रिएक्शन है, क्योंकि ये A और B से निकल के जाएगी, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं RAB। क्लियर है। अब वेट किधर ऐड कर रहा है, इसका वेट इसका वर्टिकली और डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, तो इसकी टेल से एक एरो ड्रॉ करते हैं और ये हम इसका वेट कह देंगे। अब देखिए जब ये नीचे की तरफ आएगा तो टेंशन B और C में ऊपर की तरफ जाएगी, B से C की तरफ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगाना है, चाहे वो मेंबर में फोर्स हो और चाहे वो कॉर्ड का टेंशन हो। तो अगर हम यहाँ से देखें तो B से C की तरफ इस तरह से एरो जा रहा है, अगर हम C के रेफरेंस में देख रहे होंगे तो एरो इस तरफ से आ रहा होगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट B है। तो हम B से C की तरफ एक लाइन खींच देंगे और ये इसका टेंशन है। अब टेंशन किसमें, B और C वाले मेंबर में, तो चाहे BC लिख दीजिए और CB लिख दीजिए, ये दोनों टेंशन बराबर होंगे। तो इसको हम लिख देते हैं TBC। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो दिस इज द FBD ऑफ सिलेंडर। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एक लैडर है और वो रखी हुई है एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे सपोर्टेड एक लैडर रखी हुई है, और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B। लैडर का अपना कोई वेट है, तो वेट हमेशा इसके CG पे एक्ट करता है। तो मान लेते हैं कि वेट इसका नीचे है। अब क्योंकि लैडर है तो इस पर कोई ना कोई चढ़ेगा भी, तो मान लेते हैं कि एक आदमी है जिसका वेट जो है 600 न्यूटन है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये 600 न्यूटन वेट आदमी का वेट और W किलोमीटर लैडर का वेट, ये दोनों की वजह से क्या होगा कि ये हो सकता है कि इस डायरेक्शन में स्लाइड कर ले, लेकिन अगर इसको इक्विलिब्रियम में बना रहना है तो हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जितने भी फोर्सेस x डायरेक्शन के हैं
वो जीरो हो जाए और जितने भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन के हैं वो जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया कि लैडर का ये लाइन खींच दिया और इस लाइन का नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। जब हम वो लगा देंगे तो ये तो अभी इसका एफ बी डी है, फ्री बॉडी है। जब हम फोर्सेस लगा देंगे तो ये एफ बी डी हो जाएगा। तो एफ बी डी मतलब सेंटर से अगर हम आपसे कहें कि एक वेट डब्लू है, एक आदमी का वेट है जो 600 न्यूटन का वेट है। अगर आप पॉइंट ए के रेफरेंस में देखें तो पॉइंट ए इस वॉल को इधर पुश कर रहा है, तो एक्शन इधर है तो रिएक्शन किधर होगी? इधर की तरफ। तो पॉइंट ए है तो इसको हम कह देते हैं आर ए रिएक्शन है। पॉइंट बी पे रिएक्शन किधर है? नीचे की तरफ, तो रिएक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो आर बी रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो अगर हम ये सारे फोर्सेस लगा देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर आप लैडर के केस में देखें तो लैडर के केस में क्या होगा कि अगर इन दोनों कांटेक्ट पॉइंट के बीच में फ्रिक्शन होगा और इन दोनों कांटेक्ट पॉइंट के बीच में फ्रिक्शन होगा तभी ये इस पोजीशन में बना रहेगा। तो अगर ये इस पोजीशन में बने रहना है तो हम ये मान लेते हैं कि नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो एक मिनिमम फोर्स ऊपर की तरफ म्यू एन लगेगा। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ म्यू आर ए लगेगा, यानी म्यू ए आर ए, और ये इधर की तरफ शिफ्ट पुश करेगा। अगर ये नीचे जाएगा तो पॉइंट बी की तरफ स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसको रोकने के लिए म्यू एन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो ये इस डायरेक्शन में म्यू डी एन बी एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा पॉइंट बी पे। नाउ इट इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए लेडर, जहां से हमें ये पता चल गया कि अगर हम इतने अप्लाइड फोर्सेस कौन कौन से हैं 600 और डब्लू, और नॉन अप्लाइड फोर्सेस जो पॉइंट बी पे छुपे थे वो फ्रिक्शन लगाता, ये लगाता और एक फोर्स ये लगाता। इतने अप्लाइड और नॉन अप्लाइड फोर्सेस अगर हम इसके ऊपर लगा दें तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा लैडर पे कि कोई एक आदमी नीचे खड़ा रहता है और वो वहां पे इस साइड में पैर लगा लेता है या पकड़ के खड़ा हो जाता है। तो कोई एक पी फोर्स भी एक्सटर्नल कभी कभी लगा देते हैं कि ये लैडर जो है स्लिप ना करे। तो अगर हम पी फोर्स लगा रहे हैं तो ये आपका अप्लाइड फोर्स है। तो ये इसका इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम बहुत ध्यान से मतलब देखें इतने एग्जाम्पल के साथ में जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें हम देखें कि आप इजीली फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। बस हर एक पॉइंट पे आप देखिए जहां कांटेक्ट है वहां से कौन कौन से फोर्सेस निकल सकते हैं, वहां से हम बता सकते हैं इजीली कि ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लामीज थ्योरम है। ये थ्योरम यूज करते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है जहां से निकलने वाले तीन फोर्सेस हैं। मान लीजिए एक पी है, एक ही पॉइंट से क्यू निकल रहा है और इसी पॉइंट से आर फोर्स निकल रहा है। ये तीन फोर्सेस निकल रहे हैं और मान लेते हैं कि इनके बीच में कुछ एंगल है। तो मान लेते हैं कि अल्फा है, ये इन दोनों फोर्सेस के बीच में बीटा एंगल है और इन दो फोर्स के बीच में गामा है। तो P के अपोजिट जो दो फोर्स हैं R और Q, इनके बीच में अल्फा है। Q के अपोजिट जो फोर्स है R और P, उसमें बीटा एंगल है। और R के अपोजिट जो P और Q दो फोर्स हैं इनके बीच में जो एंगल है वो गामा है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि हम एक फोर्स पकड़ लें, ठीक है, P। तो P यहाँ लिख देते हैं, P डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट दो फोर्सेस। अपोजिट दो फोर्सेस क्या है? R और अल्फा, R और Q। तो R और Q के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है? अल्फा इज इक्वल टू दूसरा फोर्स पकड़ लीजिए, मान लीजिए हम कह देते हैं Q डिवाइडेड बाई इनके अपोजिट दो फोर्स कौन से? R और P। इनके बीच का इंटरनल एंगल ध्यान रखिएगा, इंटरनल एंगल कंसीडर करते हैं, ये नहीं कि आप ये एंगल कंसीडर कर लीजिए। तो Q के बीच में R और P के बीच में बनने वाला, Q के अपोजिट R और P के बीच में बनने वाला एंगल है बीटा। इसका साइन लिखना है आपको, और साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, चलेगा, इज इक्वल टू
पी क्यू, अब हम पकड़ लेते हैं आर, आर डिवाइडेड बाई साइन गामा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें हम कितने फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं कॉन्करेंट को, पी क्यू और आर, तीन फोर्सेस निकाल सकते हैं अगर इफ वी नो अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर हमें अल्फा बीटा और गामा पता है तो हम तीन फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लामीज थ्योरम। अदरवाइज अगर तीन फोर्सेस से ज़्यादा हैं, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि तीन ही फोर्स, कभी कभी होता है कि तीन से ज़्यादा फोर्स हो, चार हो, पांच हो, तब हम इक्वेशन यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो हमने पहले डिस्कस की थी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, और फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करेंगे। इसको अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि हम इसको कैसे इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो ये एक एग्जांपल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक जो अभी हमने फ्री बॉडी जिसका डायग्राम बनाया था उसी में कुछ न्यूमेरिकल डाटा आपको प्रोवाइड किया है। एक सिलेंडर है जिसका वेट दे रखा है 100 न्यूटन। कितना दे रखा है? 100 न्यूटन। और क्या निकालना है इसमें हमको? टेंशन निकालना है और पॉइंट सी पे बनने वाला रिएक्शन, ये दो वैल्यूज निकालनी है। और जो कॉर्ड है ए बी जो बंधी हुई है, इसके बीच का वर्टिकल वॉल से एंगल दे रखा है 15 डिग्री। ठीक, तो अगर हमको इसका रिएक्शन निकालना है और टेंशन निकालना है तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें मालूम है कि क्योंकि ये सिलेंडर है तो अगर हम इसको फ्री करेंगे तो एक सर्किल बन के आएगा जिसका सेंटर है पॉइंट बी। ठीक, तो अगर हम पॉइंट बी को ध्यान से देखें तो पॉइंट बी से फोर्सेस कौन कौन से पास हो रहे हैं। एक इसका वेट पास हो रहा है, तो आपको सीधे पता है कि इसका वेट किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दिया और टेल को आपने इस पॉइंट पे ज्वाइन किया और हेड को आपने इधर छोड़ दिया। अब अगर आप पॉइंट सी को देखें तो पॉइंट सी पे इस बॉल को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। बॉल वर्टिकल है तो रिएक्शन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। और सी से बी की तरफ जाएगा तो एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन इधर आ गया। तो हमने कह दिया आर सी इस डायरेक्शन में आ गया। अगर हम बी से ए की तरफ देखें तो हमने आपको बताया था कि कॉर्ड में जहां हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे बाहर की तरफ हम जो है टेंशन कंसीडर करते हैं। तो हमने इसका नाम लिख दिया टी बी सी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? टी बी सी पूछा है और हमसे पूछा है आर सी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये दोनों चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो इजी है, ज़्यादा ध्यान आप थोड़ा सा बस कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस प्लेन को हम कह देते हैं एक्स प्लेन। तो हम इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? वाई प्लेन। क्लियर है? अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के देखें तो ट्रिग्नोमेट्री से हम ध्यान दें तो ये एंगल वाई एक्सिस से 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अगर हम इस लाइन को यहाँ बढ़ा दें तो ये अगर 15 डिग्री होगा तो ये भी 15 डिग्री होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट जो नीचे से था अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री होगा। क्लियर? इसके अलावा ये वर्टिकल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो है 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अगर हम आपसे कहें कि समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन लिख दीजिए तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए पहला इक्वेशन। तो फोर्सेस को अगर हम एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए आर सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस आर सी आपने एज इट इज लिख दिया। 100 से मतलब नहीं है तो 100 से मतलब नहीं है आपका, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में। इसका एक्स कंपोनेंट आपको लिखना है। तो अगर आपसे हमने पहले डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू ए कंपोनेंट, तो अगर एंगल के सामने वाला है तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी टी बी सी, एंगल के सामने साइन 15 डिग्री। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस होगा, तो माइनस टी बी सी साइन 15 डिग्री। ठीक, तो प्लस आर सी माइनस टी बी सी साइन 15 डिग्री, और कोई एक फोर्स है नहीं इस डायरेक्शन में, तो इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखना है तो वाई में देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है
तो नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस वाई एक्सेस है, इट मीन्स इट इज़ -100। और इसका वाई कंपोनेंट ये होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई प्लस होता है, तो इसका वाई कंपोनेंट होगा, अगर ये साइन है तो ये कॉस होगा, लेकिन होगा किस में, ये प्लस में। तो टी बी सी कॉस 15 डिग्री बराबर 0। तो आप इसको ध्यान से देखिए तो ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन सॉल्व कैसे हो जाएगा, अगर हम आप इसको रीअरेंज कर देते हैं तो टी बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री। तो 100 डिवाइडेड बाई कॉस 15 निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में हमने देखा 100 डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री, तो ये वैल्यू आई 103.52, 103.52, क्योंकि यूनिट न्यूटन है तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया न्यूटन। क्योंकि अब टीबीसी आ गया है तो अब इस टीबीसी की वैल्यू को हम उठा करके कहाँ ले जाएं, इस वाले इक्वेशन में ले जाते हैं। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में ले जाते हैं तो आर सी इज इक्वल टू 103.52 और साइन 15 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी है, इनटू साइन 15 डिग्री। तो 103.52 साइन 15 डिग्री बराबर 26.7 है। तो आर सी इज इक्वल टू 26.79 डिग्री आंसर है। तो आर सी की वैल्यू भी हमारी आ गई 26.79 डिग्री और टी बी सी की वैल्यू भी आ गई 103.52। तो हम क्वेश्चन करते हैं, ये भी फ्री बॉडी डायग्राम पे है। इस क्वेश्चन में 3 बार्स आर हिंज्ड एट ए एंड डी। तो बार ए बी बी सी एंड सी डी, ये 3 बार हैं जिनको ए और डी पे हिंज किया गया, बांध दिया गया, और पिंड एट पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी पे इनका पिन कनेक्शन है एंड फॉर्म ए 4 बार लिंक मैकेनिज्म। इस तरह से करा है कि एक लिंक मैकेनिज्म बन गया और पी की वैल्यू पूछी है। ये जो पी है ये अननोन है और इसका वैल्यू पूछा है जो इसके इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी है। तो मान लेते हैं कि पी उतना फोर्स है जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमको जाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना सकते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट सी है। तो अगर हम पॉइंट बी को फ्री करते हैं तो हम जब पॉइंट बी को फ्री करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फोर्स जो है पॉइंट बी से अवे इस डायरेक्शन में आएगा, एक फोर्स बी पॉइंट से इस तरफ आएगा। तो बी पॉइंट से देखिए एक फोर्स ये आ रहा है, एक फोर्स ये आ रहा है, एक फोर्स ये आ रहा है। तो ये अननोन है, ये अननोन है, ये नोन है, तो 2 अननोन है। इक्वेशन हमारे पास में लामीज से भी 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, और समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से भी 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम जॉइंट सी पे जाते हैं तो जॉइंट सी से देखिए एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स पी है, ये 3 अननोन है। इक्वेशन हमारे पास 2 है, समेशन एफ एक्स इजिकल टू 0, समेशन एफ वाई इजिकल टू 0 या लामीज थ्योरम। इससे मैक्सिमम 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम एफ बी टी और जॉइंट बी ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 अननोन फोर्सेस हैं और एक नोन फोर्स है। तो हम लिखते हैं एफ बी टी ऑफ जॉइंट बी। हम बी के जॉइंट के एफ बी टी के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हम बी जॉइंट का एफ बी टी देखेंगे तो आप देखिएगा एक फोर्स इस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिख रहा है, एक 2000 इस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिख रहा है, और एक जा रहा है BC डायरेक्शन में। तो हम सबके नाम दे देते हैं FBC और FAB, और ये 2000 न्यूटन, और ये एंगल भी 75 डिग्री और दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो आप इसमें देखिए इसको समेशन एफ एक्स एफ वाई से ज़्यादा अच्छा है कि इसको लामीज थ्योरम से सॉल्व कर लें। तो लामीज थ्योरम अगर हम जॉइंट बी पे अप्लाई करते हैं तो देखिए एक फोर्स पकड़ के चलिए FAB। कैसे लगाएंगे लामीज थ्योरम, FAB डिवाइडेड बाई अपोजिट 2 फोर्सेस कौन से है, वो 2000 है और एक FBC, इनके बीच का साइन एंगल। तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंड फोर्स पकड़ लीजिए FBC मान लीजिए, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो FBC डिवाइडेड बाई 2 फोर्स बीच में FAB और 2000 है, तो इनके बीच का साइन एंगल साइन 75 डिग्री।
इज इक्वल टू 2000 वाला 4 पकड़ लीजिए डिवाइडेड बाई साइन। अब साइन जो है ये कितना होगा, ये होगा 360 में से माइनस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 2000 और अपोजिट दो फोर्सेस ये हैं। तो अगर हम इसको 3000 में से माइनस कर दें तो देखिए कितना बचेगा 360 में से, सॉरी 360 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो 360 माइनस 45 माइनस 75 बराबर बचेगा 240 डिग्री। तो ये बचा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए अगर आपको P निकालना है तो FBC की जरूरत पड़ेगी, इस FBC की जरूरत पड़ेगी, FAB की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल FBC वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। FBC इज इक्वल टू 2000 अपॉन साइन 240 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 75 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2000 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 240 बराबर इतना इंटू साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस के 2230.7 और यूनिट है न्यूटन में, ये इतना आ गया। तो मतलब जो हमने फोर्स को माना था कि इस तरफ जा रहा है वो एक्चुअली इस तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम इसको माइनस के साथ ही सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करने की कहीं जरूरत नहीं है। अब हम जाते हैं FBD ऑफ जॉइंट C पे। FBD ऑफ जॉइंट C, तो अगर हम पॉइंट जॉइंट C का FBD देखते हैं तो जॉइंट C में देखिए फोर्स आ रहा है और ये वैल्यू है आपकी FBC जिसको आपने निकाला माइनस 2230.7 न्यूटन। एक वैल्यू आपने P निकाली है, ये निकालनी है हमको, और एक वैल्यू ये है FCD, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, और बचा हुआ एंगल है 360 में से माइनस कर लिए, 360 माइनस 45 माइनस 60 इज इक्वल टू 255 डिग्री। ये बचा हुआ एंगल है 255 डिग्री। और जॉइंट कौन सा है, जॉइंट है आपका C। तो देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, P निकालना है, P निकालना है, P निकाल करके हमारा काम हो जाएगा। FCD की जरूरत हमको नहीं है, तो हम इन दो फोर्स के लिए लामी लगा देते हैं। तो इन दो फोर्स के लिए अगर हम लामी लगाते हैं तो पहला फोर्स पकड़ लीजिए FBC, दैट इज माइनस 2230.7 डिवाइडेड बाई अपोजिट दो फोर्सेस ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, और उसका साइन हमको लिखना है, इज इक्वल टू P वैल्यू पकड़ लीजिए P डिवाइडेड बाई साइन, अपोजिट दो फोर्सेस कौन से हैं P के, FBC और FCD, इनके बाहर का एंगल कितना है 255, तो 255 डिग्री। तो अगर हम इसको P के लिए सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल टू साइन 225 इधर ले जाइए, तो साइन 255 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2230.7, ये वैल्यू है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो आपको करना है साइन 255 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये आ रहा है माइनस 1.36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2230.7 2230.7, तो आंसर आ रहा है 3047। तो P की वैल्यू जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3047 और 0.19 न्यूटन, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको केवल एक ही चीज़ पे फोकस करना है, फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो ये हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं, और बस हमको यहाँ पे ये पता चला है कि ये जो साइन है ये कंप्रेशन की जगह टेंशन में है बस, और बाकी जो प्रॉब्लम हमने इसको लामीस थ्योरम से, दोनों में लामीस थ्योरम लग रही थी और इससे हमने इसको सॉल्व कर लिया।